ईरान के उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों पर बमबारी, 20 गोदाम तबाह। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया। करमानशाह में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मारा गया। आबना हुर्मुज़ से गुजरते हुए 2 ऑयल टैंकर तबाह हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान को न धमकी दी जा सकती और न ही लालच। ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। अमरीका ने ईरान तनाज़े के सिफारती हल का इंदिया दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। वाशिंगटन ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार, पाकिस्तान का भी जोर। ईरान तनाज़े का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। मार्को रूबियो ने कहा कि इराक में अमरीकी फौजी की हलाकत एक हादसा थी। हादसा गिरे हुए ईरानी ड्रोन को संभालते हुए पेश आया। अमरीका ईरान कशीदगी खत्म कराने के लिए सालिस ममालिक मुतहरिक हो गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान को सालिस ममालिक की जानिब से मुतादिद तजवीज़ मौसूल हुई हैं। जंग या मुज़ाकरात में से किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। अमरीकी हमले बिला जवाज़ और मफाहमती यादाश की खिलाफ वर्जी हैं। तिब्बी मराकज़, वाटर प्लांट्स और पुलों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं होंगे। अमरीका से मुज़ाकरात कौमी मफाद को सामने रख कर किए जाएंगे। फ्रांस की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। 10 गोल करके एम्बापे ने दुनिया भर के स्ट्राइकर्स को पीछे छोड़ दिया। लियोनेल मेसी 8 गोल के साथ गोल स्कोरर की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहे। एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट जीतने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। 2022 के बाद 2026 में भी गोल्डन बूट एम्बापे के नाम। एम्बापे ने वर्ल्ड कप की तारीख में एक और सुनहरा रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर और अमरीकी अवाम को इवेंट की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। मैक्सिको और कनाडा के ताउन और इंतजामात को भी सराहा। वज़ीर आज़म का फीफा सदर जियानी इन्फैंटिनो और उनकी टीम की काविशों को खैराज तहसीन। कहा, हस्पानवी टीम ने शानदार महारत और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। आलमी इवेंट ने फुटबॉल के फ़रोग और आलमी यकजहती को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद अपने पहले सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। नायब वज़ीर आज़म सागजार का अनीता आनंद का दफ्तर ख़ारजा में पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान और कनाडा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। अनीता आनंद का पाकिस्तानी मेज़बानी पर शुक्रिया, ताउन बढ़ाने के अज़म का इज़हार। कहा, कनाडा में तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी निजात शहरी आबाद हैं। ज़राअत, सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के वसी मौक़े मौजूद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। रेलवे के तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। ML1 कराची रोहड़ी सेक्शन का इंजीनियरिंग डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया गया। थरकोल रेलवे मंसूबे पर 60% काम मुकम्मल। दिसंबर 2026 तक तकमील का हदफ। रेलवे इस्लाहात के लिए बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट की खदमात हासिल कर ली गई। 6 बड़े रेलवे स्टेशन की कमर्शलाइजेशन पर काम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे भर में बिला इम्तियाज तरक्की को यकीनी बना रही हैं। उनकी खुसूसी तवज्जो से रावलपिंडी की तज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी है। रावलपिंडी में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, सुतरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल हो रही है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख घर फराहम किए जा चुके हैं। हनीफ अब्बासी की क़यादत में रेलवे का इदारा तरक्की कर रहा है। तमाम शुहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बाय मनसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल की मुलाकात। जारी तरक्याती मनसूबों और PSDP पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कौमी अहमियत के मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी फलाह और रोज़गार के लिए तरक्याती मनसूबे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। तमाम मुतालिका वज़ारतें और इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ते के लिए ज़रिए मनसूबे पर अमल दरामद की रफ्तार मज़ीद तेज़ करें। ISPR के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप 2026 का इनेकात। मुल्क भर से 4000 से ज़ायद तलबा शरीक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की समर कैंप के शुरका से खुसूसी नशस्त। नौजवानों के किरदार, दहशतगर्दी और कौमी यकजहती पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पुश्तपनाही हासिल है।
वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पिपरी मिलिट्री लॉजिस्टिक पार्क की तामीर पर तेजी से काम जारी है। NLC और DP वर्ल्ड का 2.46 अरब रुपए का मुश्तरका मंसूबा ज़ेरे तकमील है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट को मिलाने के लिए 1.5 किलोमीटर रेलवे लिंक तामीर होगा। पिपरी लॉजिस्टिक पार्क में वेयर हाउसेज, कंटेनर यार्ड और पार्किंग की जदीद सहूलियात कायम होगी। मंसूबे से रोजाना 250 से 500 ट्रेलर्स का कराची पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। पिपरी लॉजिस्टिक पार्क से कार्गो तहसील और बंदरगाही निज़ाम मज़ीद तेज और मौसर होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रावल डैम में हजारों मछलियां हलाक, ताफुन से शहरी परेशान। पनीगाला और ठोकरी चौक के अतराफ मुर्दा मछलियों के ढेर, ताफुन से मुश्किलात। गुज़िश्ता साल भी जहरीले केमिकल से मछलियां हलाक हुई थी। शहरियों का मौक़िफ़। माहिरीन ने कहा कि पानी की आलूदगी इंसानी सेहत के लिए भी खतरा बन सकती है। महकमा फिशरीज ने कहा कि इब्तदाई तौर पर पानी की कमी और शदीद गर्मी वजह मालूम हुई है, मजीद तहकीकात भी की जाए। कराची के इलाके नया नाज़माबाद से अगवा होने वाला 2 साला अजान अली खान बाहिफाजत बाजियाब। मंगूपीर पुलिस की ठट्टा के करीब कामयाब कार्रवाई। CCTV फुटेज और शवाहिद की मदद से बच्चे का सुराग लगा लिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद अजान अली खान वालिदैन के हवाले किया जाएगा। अगवा में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। ENF की मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ 8 बड़ी कार्रवाइयां। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और मानसेरा से 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 83.7 किलोग्राम से जायद आइस, चर्स और हेरोइन बरामद। मनशियात की मालियत 1 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद है। पार्सल्स, गाड़ियों और ट्रकों की तलाशी के दौरान मनशियात पकड़ी गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मज़ीद तहकीकात का आगाज। कराची पुलिस की हफ्तावार रिपोर्ट। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शहर भर में एक हफ्ते के दौरान पुलिस और मुल्ज़िमान के 22 मुकाबले हुए। 34 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलहा, एमुनेशन और गाड़ियां बरामद। ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन से 932 से ज्यादा अफराद हिरासत में लिए गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, चर्स, आइस और हेरोइन बरामद। कराची पुलिस ने कहा, शहर में अमन और अमान की बेहतरी और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से बंजर ज़मीनें ज़रई रकबे में तब्दील होने लगी हैं। 2 साल में बंजर ज़मीन का 80% हिस्सा काबिल काश बना दिया गया। गंदम, चना और कैनोला की काश्त से ज़रई पैदावार में नुमाया इजाफा। मेहनत कश नौजवान फार्म के मालिक आसिम अवान के मुताबिक इस ज़मीन की पैदावार मुल्क की मंडियों तक पहुँचेगी, जिससे दरामदात को बरामदात में तब्दील करने में मदद मिलेगी। इस मंसूबे से 100 मुलाजमी नहीं बल्कि 100 खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। NDMA का 23 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों को मुतासर करेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड का खदशा है। मलाई पंजाब के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। दरियाए चराब, मराला और दरिया झेलम के मलाई हिस्से में सैलाबी रैलों की पेशगोई। NDMA की शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। भारतीय सिफारती तरजीहात पर आलमी तहफ़्फ़ुज़ात। नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन के रवैये में तब्दीली नुमाया। हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए पर कायम मोदी सरकार ने दिफा और मईशत के साथ खारजा पॉलिसी को भी तबाह कर दिया। भारतीय जरीदे ओपन मैगजीन के मुताबिक वाशिंगटन की भारत से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तब्दील हो चुकी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। अमरीका अब भारत को स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं बल्कि एक मुमकिन मौशी हरीफ के तौर पर भी देख रहा है। अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। और PCB ने स्कूल क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम के दूसरे सीजन का ऐलान कर दिया। कराची में सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट उसामा शारून और साबिक कप्तान मिसबाहुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि 100 अजला के 1200 स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। स्कूलों के तरबियती कैंप 10 अगस्त, टूर्नामेंट का आगाज 15 सितंबर से होगा। PCB शरीक स्कूलों को फंडिंग और तकनीकी माउनत फराहम करेगा।